सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। आपने वचन दिया है, इसलिए साधु संस्था की सम्मति तो ले ली, धर्म संस्था की सम्मति तो ले ली, लेकिन अमात्य संस्था की सम्मति भी आवश्यक है। एकदम व्यवस्थित राजनीति है महाराज दशरथ की ये, और अमात्य संस्था की सम्मति भी उन्होंने लिया है। जो पाचहि मत लागे नीका, तो करहूं हर्ष ही राम हिति का। इसलिए जब कैकेयी ने ये वरदान मांगे, उसमें पहला वरदान मांगा कि भरत के लिए राजगादी, तो दशरथ जी को कुछ नहीं हुआ। हाँ, धक्का लगा था, वो तो कैकेयी कोप भवन में है, कैकेयी के जो कैकेयी का व्यवहार है, वो झिड़क देना, वो गुस्सा करना, उससे धक्का तो लगा था। लेकिन जब राम के स्थान पर मेरे बेटे भरत को राजा बनाया जाए, ये पहला वरदान मांगा, तो दशरथ जी उतने दुखी नहीं हुए, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक तो राम और भरत दोनों आंखें, मोरे राम भरत दुई आंखी, सत्य कहूं करी शंकर साखी, ये दशरथ जी का वचन है। और कई राज को वैसे भी वचन दिया ही गया था, तो ठीक है, भरत राजा बन जाए राम के स्थान पर, क्या फर्क पड़ता। लेकिन जो राम को वनवास देने की बात आई, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। कैसा बोलती। जब दशरथ जी ने यह कहा कि तुमने भरत के लिए राजगादी मांगी, ठीक है, लेकिन तुम राम को वन में क्यों भेज रही हो, राम तो साधु है। बोले हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं, राम साधु साधु है, मैं भी कह रही हूं साधु है, इसलिए साधु को वन में ही रहना चाहिए। साधु का महल में क्या काम है, इसलिए तो कह रही हूं कि वन में जाए। राम साधु, ये बताओ त्याग बड़ा है कि भोग बड़ा है। तो किसी भी धर्म को जानने वाले व्यक्ति से आप पूछिएगा तो वो यही कहेगा कि नहीं भाई, महिमा तो त्याग की है, भोग की नहीं। महिमा तो त्याग की है, त्याग ही बड़ा है। तो इसीलिए कहा कैकेयी ने कि तुम धर्म पुरुष हो, धर्म का पालन करो, त्याग ही बड़ा है। इसलिए जो बढ़िया चीज है, धर्म के अनुकूल, धर्म के अनुसार, जिसकी विशेष महिमा है त्याग की, वही तुम्हें दे करने को कह रही हूं कि वो त्याग करिए। कहिए राम से कि त्याग करे, छोड़िए और जाए वन में। साधु को वन में ही रहना चाहिए। किस तरह से कहते हैं, राम साधु और तुम साधु सयाने। तुम भी साधु हो, बड़े सीधे साधे से, बड़े होशियार हैं, मुझे बताया ही नहीं गया, अंदर अंदर सब हो रहा है। तो मंथरा ने कान में घुसा दिया था ना कि 15 दिन से बात चल रही है और महारानी तुम्हें पता भी नहीं। तुम समझती हो कि महाराज का तुम्हारे से बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है, लेकिन राजा के कपट को तुम नहीं जानती। इतना पर्दा, इतने महत्वपूर्ण समाचार, और तुम्हें एक दासी से सुनने को मिल रहा है। यह महत्वपूर्ण समाचार तो तुमको महाराज दशरथ के मुख से सुनने को मिलना चाहिए था, और महाराज ने तुमको बताया भी नहीं। 15 दिन से बात चल रही है, तुमको बताया भी नहीं गया, तुम्हारे साथ कोई चर्चा भी नहीं हुई। इतना पर्दा, ये बहकाया है जो मंथरा ने। तो कह रही है, हां राम साधु तुम साधु सयाने। राम भी साधु है, आप भी साधु हैं, बड़े सयाने, बड़े होशियार। राम माँ तो भली सब पहचाने, राम की माता भी बड़ी भली है, सब जानते, सब जानते। अब ऐसा व्यवहार जब कैकेयी का देखा, भरोसा नहीं हो रहा था। मैं जिस कैकेयी को जानता हूं और मैं जिस कैकेयी को चाहता हूं, वो कौन और ये कौन। इसलिए गयो नारी विश्वास।
नारी में एक जो विश्वास था कि कई का तो राम के प्रति बड़ा प्रेम है, यदि मैंने भरत को राजगादी सौंपने का निर्णय किया तो कई नाराज हो जाएगी, राम को राजगादी सौंपने का निर्णय किया तो बड़ी राजी हो जाएगी। ये विश्वास था नारी में। लेकिन जब कई का ऐसा व्यवहार देखा तो कब ने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास। अपनी स्त्री में जो विश्वास था वो चला गया। और जब विश्वास नहीं रहेगा तो प्रेम कहां टिकेगा? बिनु विश्वास भक्ति नहीं। प्रेम टिकता है विश्वास की नींव पर। तो नाता तोड़ दिया है फिर दशरथ जी ने। हिजाब, मुझे मुंह मत दिखाना। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं ज्यादा रहूंगा तो नहीं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं अपना ये मुंह मुझे मत दिखाना। दोष इसमें किसी का नहीं है, दोष केवल है तो मेरा। और वो क्या दोष? दशरथ जी ने कबूल किया है कि मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, मैंने तुझे पूछे बगैर ये सब निर्णय लिया, ये मेरी गलती हो गई। मैंने सबसे परामर्श किया, मैंने गुरुदेव से परामर्श किया, मैंने सचिवों से परामर्श किया, मैंने सभी से पूछा, लेकिन मैंने तुझसे नहीं पूछा, ये मेरी गलती हो गई। लेकिन पता है मैंने क्यों नहीं तुमसे परामर्श किया, तुमसे पूछना जरूरी नहीं समझा? क्योंकि मुझे विश्वास था तुम्हारे राम प्रेम में, लेकिन आज वो विश्वास टूटा है। कब नहीं अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास। कैसे भरोसा करूं मैं नारी का? तो खुद कबूल करते हैं अपनी भूल कि मैं सब कीन तो ही बिनु पूछ। और मैं करत रहूं नृपनीति, वो जो करत रहे नृपनीति, और मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, और गयऊ नारी विश्वास। ये शब्द जो हैं तुलसीदास जी के रामचरितमानस में, उससे जवाब मिल जाना चाहिए कि दशरथ जी ने ऐसा क्यों किया, कैकेयी राज को दिए हुए वचन को क्यों भूल गए। उस प्रश्न का जवाब मिल जाना चाहिए इन शब्दों के माध्यम से। तो उसी तरह यहां जो लक्ष्मण जी के विषय में लिखा कि मातु चरण से रुनाई चले तुरत संकित हृदय, वो संकित हृदय क्यों? तो वहां उर्मिला जी की बात आई। अब लक्ष्मण जी चल दिए, पुनः आए कौशल्या भवन में, प्रभु को प्रणाम किया। हाँ प्रभु, आज्ञा मिल गई मां की, आशीर्वाद लेकर आया। सीताराम लक्ष्मण तीनों जाने के लिए तैयार हुए। मां कौशल्या बड़ी व्याकुल हुई। कहा कि मां, मेरे पिताजी को संभालना। कौशल्या जी बोली, कैसे संभालूंगी? तुम और लक्ष्मण दोनों गए विश्वामित्र जी के साथ। वो वियोग में जो दिन बीते हैं उसमें मैंने तुम्हारे बाप को किस तरह संभाला है मैं ही जानती हूं। सौगंध दे दे के खिलाती थी, और सीता को ले जा रहे हो साथ। तीनों माताएं राखेव नयन पलक की नाई। जिस प्रकार दोनों पलकों में नयन सुरक्षित होता है, आंख की पुतली, उसी तरह तीनों माताएं सीता को रख रही थी, या तो मां की गोद में, वहां से गादी पर, गादी से पलंग पर, नंगे पांव धरती पर चली हो। गिनती के प्रसंग, और वो नंगे पांव वन में चलेगी। भगवान ने मां को समझाया, प्रणाम किया। सीताराम लक्ष्मण तीनों कौशल्या भवन से निकले, पुनः कैकेयी भवन में आए। राम जी ने प्रणाम किया पिताजी को। विलाप कर रहे थे दशरथ जी। पिताजी आज्ञा दीजिए, 14 वर्ष यूं बीत जाएंगे और मैं पुनः आपके चरण की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। सीताजी ने भी प्रणाम किया कि पिताजी मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी आर्यपुत्र के साथ चल रही हूं। सुनते ही अवधेश बड़े दुखी हो गए कि सीते पुत्री तुम मत जाओ बेटा,
मैं समझता हूं राम के वियोग में जीना तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। मुझे पता है राम के वियोग में तुम्हें दुख होगा, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें अपने पिहर में भेज दूंगा। वहां तत्वज्ञानी पिता के सानिध्य में रहोगी तो राम के वियोग का दुख तुम्हें नहीं होगा। पुनः राम जी ने एक बार सीता जी को समझाने का प्रयत्न किया कि सीते रह जाओ ना यहीं। राम जी ने सोचा यदि सीता जी साथ नहीं चलती हैं तो बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। फिर से एक बार समझाया गया राम जी के द्वारा, लेकिन सीता जी ने कहा कि प्रभु आप रामचंद्र हैं और मैं आपकी चांदनी हूं, और चांदनी अपने चांद से कभी भी अलग नहीं हो सकती। जहां आप है वहीं मैं। सीता जी के इस संकल्प को देखकर राम जी फिर कुछ नहीं बोले। राम जी का स्वभाव ऐसा है, एक आध दो बार किसी को समझाते हैं, लेकिन सामने वाला फिर नहीं मानता तो उसकी भावना का आदर करते हैं, फिर ज्यादा बोल भी नहीं पाते। चित्रकूट में भी जब भरत जी अयोध्या के समाज को लेकर के गए और देखा राम जी ने कि सब लोग भूमि शयन कर रहे हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कष्ट सहन कर रहे हैं, तो एक बार राम जी ने कहा कि भाई मुझे तो वनवास हुआ है, लेकिन मेरे कारण सब इस प्रकार वन का दुख सहन करे, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो भाई आप सब लोग अब पधारो। तो सब लोग बड़े दुखी हो गए, राम जी तो जाने के लिए कह रहे हैं। तो यह देख करके गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, तुम्हारे वियोग में अयोध्या के लोग बड़े दुखी हो रहे थे, अब पुनः तुम्हारे दर्शन करके सब प्रसन्न हैं और जंगल के सब दुख भी उनके लिए सुख ही हैं, तो लोगों को थोड़ा और सुखी हो लेने दो, थोड़ा और अपने सानिध्य में रह लेने दो। तो राम जी चुप हो गए। उसके बाद राम जी बोले ही नहीं कि अब आप लोग जाओ। और राम जी के उस स्वभाव को जानते हैं भरत जी, इसलिए बाद में आगे चलकर भरत जी ने ही भगवान से कहा तो अब आप आज्ञा दे तो हम चले प्रभु। क्या शील है ये, अद्भुत। एक एक चरित्र के शील को देखिए, रूप शील बलधाम है ना चारों भाई। तो फिर राम जी कुछ नहीं बोल पाए, सीता जी साथ चली। लक्ष्मण जी ने भी प्रणाम किया कि पिताजी मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी सीताराम जी की सेवा के लिए उनके साथ चलता हूं। 3 गुना दुख बढ़ गया अवधेश का। उसी वक्त कैकेयी जी वहां पर आई, राम के सामने मुनि के वल्कल वस्त्र, माला, ये सब रखा। कहा कि लो तापस वेश धारण करो और जल्दी से वन प्रस्थान करो। तो राम जी ने अपने वो जो पूजा के वस्त्र थे वो उतारे और वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, मालाएं गले में डाल दी। जिनको आज राजा बनना था वो तापस वेश धारण कर लिया। जब ये देखा, लक्ष्मण जी ने भी अपने वस्त्र अलंकार सब छोड़ दिए। लक्ष्मण जी ने भी मुनि के वस्त्र धारण कर लिए, मालाएं धारण कर ली। रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है, लेकिन ऐसी भी कथा है कि उस वक्त कैकेयी ने सीता को देख करके कहा कि तुम क्यों खड़ी है महारानी के वेश में? तुझे पता नहीं कि अब वन जाना है, महारानी नहीं बनना। उतारो ये वस्त्राभूषण, वल्कल वस्त्र धारण करो। और शेरनी की आवाज सुनकर के जिस प्रकार मृगी कांपती है, डर गई। सीता जी तो वैसे भी बड़ी कोमल, और ऐसा व्यवहार आज तक सीता जी ने कभी देखा ही नहीं था। आंख में आंसू आ गए, बैठ गई, अपने आभूषण उतारने लगी। तब रघुकुल गुरु वशिष्ठ वहां अन्य रामायणों के अनुसार वशिष्ठ जी वहां थे और वो चिल्लाए, बस करो महारानी, तुमने वनवास मांगा है राम के लिए, लक्ष्मण और सीता के लिए नहीं। लक्ष्मण ने वल्कल वस्त्र धारण किया
अपनी मर्जी से, लेकिन यह तुम्हारा अधिकार नहीं कि तुम लक्ष्मण से भी कह सको कि मुनि के वल्कल वस्त्र वो धारण करे, वो तापस वेश धारण करे। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता महारानी कि तुम सीता से वल्कल वस्त्र धारण करने के लिए कहो। और दशरथ वशिष्ठ जी ने डांटा, फटकारा कैकेयी को, और फिर सीता से कहा कि पुत्री बेटा मत उतारो अपने आभूषण, सौभाग्य के आभूषण मत उतारो अपने ये वस्त्र। मैं अभी रघुकुल का गुरु यहां बैठा हूं, देखता हूं कौन उतरवाता है वस्त्र तुमसे, मत उतारो। राम जी ने सोचा जितनी ज्यादा देर यहां रहूंगा उतना उपद्रव बढ़ेगा, इसलिए मुझे जल्दी निकलना चाहिए। प्रणाम किया और तीनों निकल गए। नगर के लोग बड़े व्याकुल हैं। नगर में जब से ये बात फैल गई है कि राम राज्याभिषेक नहीं, राम वनवास होने जा रहा है, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, अपने कान पर हाथ रख रहे हैं। ये सत्य नहीं हो सकता। जब पता चला कि यह हकीकत है, राम वन जा रहे हैं, जिन लोगों ने रात भर का जागरण करके मेहनत करके रंगोलियां सजाई थी अपने अपने आंगन में, उन्हीं लोगों ने निराश होकर अपने पैरों से रंगोलियां बिगाड़ दी, तोरण तोड़ दिए, कदली स्तंभ गिरा दिए, और निश्वास की फूंक से दीपमाला के दीपक सब बुझ गए। सबकी आंख में आंसू। कोई कैकेयी को गाली देने लगा कि पापिणी को ये क्या सूझा। कोई दशरथ जी की आलोचना करने लगा कि राजा ने ये ठीक नहीं किया। एक भरत कर सम्मत कहें, कोई भरत जी की सम्मति इसमें बताने, इसमें भरत की सम्मति होनी चाहिए। तो सुनने वाले ने कान पे हाथ रख दिए, ऐसा नहीं हो सकता। जानने वालों ने कहा चंद्रमा हमेशा शीतलता बरसाता है, लेकिन समझ लो कि चंद्रमा शीतलता के स्थान पर अग्नि बरसाए, धरती अपने धैर्य के गुण को गंवा दे, तब भी भरत कभी भी राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते। जो ब्राह्मण की पत्नियां थी, ऋषियों की पत्नियां थी, और ऋषि मुनि सब गृहस्थी रहते, जैसे वशिष्ठ जी गृहस्थी हैं, उनकी पत्नी अरुंधति जो कुलमान्य है, ऐसी ऋषि पत्नियां वृद्ध हैं, बाल पक गए हैं, लोग सब इज्जत करते हैं, वे सब मिल करके कैकेयी के पास आई समझाने। क्योंकि कैकेयी सदा इनके साथ बैठकर सत्संग करती थी, नित्य इन ऋषि पत्नियों से कथाएं सुनती थी। तो उन ऋषि पत्नियों ने सोचा कि कैकेयी ने ये क्या किया। कैकेयी के राम प्रेम को हम जानती हैं, वो तो नित्य सत्संग करती हैं, कैकेयी ऐसा नहीं कर सकती, चलो हम सब मिलकर के कैकेयी को समझाए। वे सब आई कैकेयी भवन में, कैकेयी को समझाने का प्रयत्न किया कि महारानी ये हम क्या सुन रही हैं, क्या ये सत्य है? तुम भरत के लिए राजगादी मांगो, यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन राम ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? राम को तुम वन में क्यों भेज रही हो? कैकेयी भरोसा नहीं हो रहा है हमको। सत्संग में भी जब हम कोई अन्य कथा सुनाती तुमको, तो तुम हमको रोकती थी, कहती थी नहीं मुझे राम कथा सुनाओ, मुझे राम का चरित्र सुनाओ। सदा राम का चरित्र सुनने के लिए तुम उत्सुक, राम के लिए तुम्हारा इतना प्रेम, और हमने अनेकों बार तुम्हारे ही मुंह से सुना है कि भरत उन प्रिय मोहि राम समाना, भरत भी मुझे राम के समान प्यारा नहीं है, और तुमने ये क्या किया? कैकेयी ने कोई प्रतिभाव नहीं दिया। ऋषि पत्नियां बोली महारानी दूसरा वरदान वापस ले लो। कैकेयी ने कोई प्रतिभाव नहीं दिया। बोली सदा तुम हमको हाथ जोड़ती हो,
नमस्कार करती हो। आज हम ऋषियों की पत्नियां बूढ़ी हो गई हैं, हमारे बाल पक गए हैं, लेकिन महारानी आज हम तुमको हाथ जोड़ती हैं और तुमसे प्रार्थना कर रही हैं कि अयोध्या को अनाथ मत करो। दूसरा वरदान यदि तुम वापस नहीं ले सकती तो कम से कम एक तीसरा वचन मांग लो कि राम लक्ष्मण और सीता जंगल में न जाएं, अयोध्या के बाहर वहां पर्णकुटी बनाकर रहे। फिर भी कई ने जब कोई प्रतिभाव नहीं दिया तो रोष के साथ वे ऋषि पत्नियां उठ गईं। कहा कि महारानी, हमारी बात तुम सुन नहीं रही हो तो सुन लो। राम सीता लक्ष्मण बन जाएंगे, हमें कहना नहीं चाहिए लेकिन भविष्य हमारी आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है। राम जाएंगे, साथ में सीता जी जाएंगी, सीताराम जाएंगे, साथ में लक्ष्मण भी जाएंगे और तीनों वन में जाएंगे तो महाराज दशरथ जीवित नहीं रहेंगे। तुम्हारा कौशल्या और सुमित्रा का सुहाग उजड़ जाएगा। अब तुम्हें जो उचित लगे सो करो, कहकर के वो रोषपूर्वक चली गई ऋषि पत्नियां। यहां राम लक्ष्मण सीता नगर के बाहर वशिष्ठ महाराज के आश्रम में आए, गुरुदेव को प्रणाम किए, गुरुदेव से आशीर्वाद लिए, गुरुदेव की आज्ञा लेकर के ब्राह्मणों को वर्षासन दिया। 1 वर्ष पर्यंत चले उतना अन्न आदि दिया, दक्षिणा दिया। गुरुदेव को प्रणाम करके कहा कि आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, ऐसा ज्ञानोपदेश करना कि हमारे पिता को हमारे वियोग का दुख न हो। गुरुदेव, एक और प्रार्थना है, जितना हो सके जल्दी से भाई भरत को ननिहाल से बुलाकर शुभ मुहूर्त में उसका राज तिलक कर देना। एक और विनती, यदि संभव हो तो भरत के राज तिलक का जो मुहूर्त निकले समय से पूर्व 2 दूतों को भेजकर हमको जंगल में समाचार ये पहुंचाया जाए कि फला फला दिन भरत का राज तिलक होने वाला है, तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं भरत के राज तिलक के अवसर पर यहां अयोध्या में तो रह नहीं पा रहा हूं, लेकिन यदि समाचार हमको मिल गया, पहुंचाया गया, तो हम जंगल में अपनी पर्णकुटी को सजाएंगे और भाई भरत के राज तिलक के उत्सव को हम जंगल में हमारे ढंग से मनाएंगे। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया, नगर के बाहर निकले। अयोध्या की जनता भगवान के साथ साथ होगी कि हम भी नहीं रहना चाहते अयोध्या में। हमें नहीं चाहिए ये अयोध्या जिसमें राम न हो, जिसमें सीता न हो, जिसमें लक्ष्मण न हो। लोग साथ साथ चल दिए। यहां सीताराम लक्ष्मण जैसे ही महल छोड़कर निकले, राम 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 कहते हुए दशरथ जी मूर्छित हो गए थे फिर से एक बार। कुछ समय के पश्चात जब उनकी मूर्छा बीती, सुमंत से पूछा, सुमंत, कहां है राम, कहां है सीता, कहां लक्ष्मण? कहा कि महाराज वो लोग तो चले गए। सह नहीं पाए दशरथ जी, चिल्लाए, सुमंत, धूल में गई रघुवंश की परंपरा, नहीं पालन करना, मुझे उस परंपरा का नहीं रक्षण करना। भले ही बाद में इतिहास लिखने वाले इतिहासकार ये लिखे कि रघुवंश की उज्जवल परंपरा को दशरथ नाम के एक राजा ने तोड़ा, भले ही कलंक लगे तो मुझे लगे, मैं नहीं चाहता राम वन में जाए। सुमंत, अयोध्या का राजा तुम्हें आदेश दे रहा है, मेरा आदेश है, जाओ रथ लेकर के
सीताराम लक्ष्मण को रथ में बैठाओ, आसपास के जंगल में थोड़े दिन घुमा के वापस ले आओ अयोध्या, ये मेरी आज्ञा है, जाओ सुमंत। अवधेश का राम प्रेम बोल रहा था। सुमंत जी समझ गए कि महाराज इस वक्त आवेश में, समझदार महामंत्री है। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम करके सुमंत जी रथ लेकर के चले। सच्चा सेवक होता है ना, वो अपने स्वामी के गुस्से को भी अच्छी तरह से पहचानता है कि इस गुस्से का मतलब क्या है, ये कब तक गुस्सा रहेंगे, आज्ञा का किस हद तक पालन करना चाहिए, कब पालन करना चाहिए, किस वक्त बाजी को संभाल लेना चाहिए। समझदार सेवक समझता है अपने मालिक के हर स्वभाव को, अपने स्वामी के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता है। इसलिए उस वक्त कोई दलील नहीं करी, महाराज जो आज्ञा कहकर प्रणाम करके सुमंत जी चले गए। रथ तैयार किया, रथ लेकर नगर के बाहर। अभी राम जी सबको समझा रहे हैं कि भाई आप लोग रुकिए। लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम अयोध्या में नहीं रहेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। लोग मान नहीं रहे हैं। उसी वक्त सुमंत जी वहां पहुंचे, प्रभु को प्रणाम करके बोले कि प्रभु, पिताजी की आज्ञा है, आप तीनों रथ में बैठ जाएं, मैं आपको रथ में वन में छोड़ने के लिए आ रहा हूं। बड़े होशियार, मैं आपको छोड़ने के लिए आ रहा हूं, पिताजी की आज्ञा। पूरा पूरा बताने की जरूरत नहीं, जितना बताना जरूरी है उतना ही बताओ सामने वाले को। वो गुस्से में आकर जो भी बोल दिए हो सब बताने की क्या जरूरत है, उसी में झगड़ा। अरे आपको पता नहीं क्या बोल रहे थे, पता है आपके विषय में, और जो भी बोले हो गुस्से में आकर के सब समाचार सुना देंगे, ना बोले हो वो भी सुना देंगे। जहां दुर्भावना होती है। कहा कि प्रभु पिताजी की आज्ञा है, आप तीनों को रथ में बैठा के मैं वन में छोड़ने के लिए आज्ञा मंत्रीवर्य, कह करके सीता और लक्ष्मण से कहा कि चलो भाई बैठो रथ में। राम लक्ष्मण सीता रथ पर चढ़े और सुमंत जी ने जब रथ दौड़ाया, जब रथ भागने लगा तो अयोध्या के लोग पीछे पीछे दौड़ने लगे। प्रभु हमको छोड़कर मत जाइए, हे नाथ हमको साथ ले चलिए। लोग दौड़ने लगे, बड़े बूढ़े गिरने लगे, जो गिर जाए उनके ऊपर पांव रखकर दूसरे लोग, क्योंकि दिखता ही नहीं था, राम की और ही सबकी दृष्टि, उसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, सब लोगों को इस प्रकार गिरते हुए, उठते हुए, दौड़ते हुए पीछा करते देखा। राम जी बड़े दयालु है, तुरंत सुमन जी से कहा कि मंत्रीवर्य रोकिए रथ, लोग नहीं मानेंगे। मंत्री जी ने रथ रोका, लोग साथ हो लिए, फिर रथ धीरे धीरे चलाया सुमंत जी ने, और अयोध्या की जनता पीछे चलते हुए राम जी के साथ। यहां अयोध्या पूरी सुनी हो गई, सब लोग साथ चले। तमसा के तट पर पहुंचे तो संध्या हो गई। रात्रि विश्राम वहां पर करने का निर्णय किया गया। रथ से उतरे सीताराम लक्ष्मण, सुमंत जी ने रथ छोड़ा, घोड़े बांध दिए। सभी ने तमसा के नीर में हाथ पांव मुंह धोया, जलपान की आचमन किया, अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया। सब वहीं पर शयन किए। रात उतर आई। अयोध्या की जनता के मन में एक संतोष है कि भगवान ने अब हमको साथ में ले लिया। मन में एक प्रसन्नता है, एक संतोष। सब लोग वहीं तमसा की रेती में सो गए। सीताराम जी ने भी पत्थर का तकिया बनाकर रेती में शयन किया। सुमंत जी ने भी दूर शयन किया। लक्ष्मण जी का पहला जागरण, भाथा कस के बांध दिए, बाण उसमें रख दिए, धनुष्य की प्रत्यंचा को चढ़ाया, वीरासन लगा के बैठ गए पहरा देने। जंगल है,
तमसा बह रही थी। रात का समय, नीरव शांति, बीच में कहीं कहीं हिंसक पशु की आवाज सुनाई पड़ रही है जंगल में।